नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों कि जैसा मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो बहुत पास आने वाली है। मैं आपके लिए लाया हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, क्या क्या इसके फीचर्स है, किस तरीके से हम यूज करते हैं, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्या है कि आप जितना शेयर करेंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो हमारे द्वारा दी गई जो फैसिलिटी जो हम फ्री में आप लोगों को लिए कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप उसका लाभ उठा पाएंगे। इसी वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो वीडियोज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ साथ हम आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है codingexpert.com। वहाँ से जाके आप नोट्स और मॉक टेस्ट पेपर भी सोल्व कर सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक तरीके से आप कह सकते हैं पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसी का पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं। हमने पहले भी जब भी स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन दिया था तब डिस्कस किया था कि बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो मेन इंपॉर्टेंट पैकेज है या मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो चार टाइप के हैं: माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इनमें से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में देख लिया है। इनके आज जो हम देखेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बेसिकली क्यों यूज किया जा रहा है, क्या उसका पर्पज है, क्या क्या फीचर्स उसमें अवेलेबल है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो बेसिकली आपका हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि किसका बनाया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बनाया हुआ एक प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन है, जो किस लिए यूज की जाती है, जो आपकी यूज की जाती है बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए। तो आप कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा पैकेज है, ऐसा प्रोग्राम है जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, प्रेजेंटेशन के लिए। अब प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन का मतलब दोस्तों कि आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, उसको डिफरेंट डिफरेंट व्यूज, उसको आप इमेजेस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो एक तरीके से ये रिप्रेजेंट करने का व्यू है आपके डॉक्यूमेंट को या आपके इंफॉर्मेशन को एक किस तरीके से पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट किया जाए, उसका क्या व्यू होगा। तो वो सब किस में तैयार किया जाता है? आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। तो बेसिकली ये जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये एक तरीके से प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? यदि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करें तो ये प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका जो मेनली वर्क क्या है, आपके जो डेटा है या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करना, लोग डिफरेंट डिफरेंट व्यू में उसको प्रेजेंट करना, एक अट्रैक्टिव व्यू में रिप्रेजेंट करना ही इसका काम है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने जो व्यूज है, अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको आप एनालिसिस कर सकते हैं, लोगों के सामने उसको ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि आपका डेटा है, ताकि लोगों को क्लियरली अंडरस्टूड हो सके। अब हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो बेसिकली ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, बेसिकली क्या है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज आप ग्राफिक्स बनाने में भी कर सकते हो, ग्राफिक्स के साथ रिप्रेजेंट करने का भी यूज किया जा सकता है। मतलब इसके अंदर ग्राफिक्स का भी यूज किया जा सकता है, जिसके थ्रू आप बहुत अपनी प्रेजेंटेशन है जो उसको क्या बना सकते हो, बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जब हमने डिस्कस किया कि कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम है वो कैसे स्टार्ट होता है, तो सिंपल सा जैसे और अदर प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है।
इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको स्टार्ट मेन्यू में जाना होता है। स्टार्ट मेन्यू में आप जाओगे, स्टार्ट मेन्यू में जाके आप किस पे क्लिक करोगे, एमएस ऑफिस। स्टार्ट मेन्यू में जाके आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे। ऑल प्रोग्राम के अंदर आपको एमएस ऑफिस का फीचर मिलेगा। यहाँ पे आपने ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद में आपको एमएस ऑफिस का एक फीचर मिलेगा। एमएस ऑफिस के अंदर से आप जाओगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। वहां से कहाँ जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जाने का जो वे है वो है आपका सिंपल सा स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और पावर पॉइंट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। उसके सारे फीचर्स आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। ये तो था सिंपल इस तरीके से ओपन करने का। सिंपल आप क्लिक कमांड से ओपन करने की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं रन कमांड की, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को रन कमांड के थ्रू भी ओपन किया जा सकता है। और इसका जो रन कमांड के लिए ओपन करने के लिए जो कमांड है वो होती है आपकी पी पावर और आपका पीएनटी। पावर पीएनटी इसका क्या है, रन कमांड है। पावर पॉइंट क्या है, यदि हम रन कमांड में पावर पीएनटी टाइप करेंगे तो हमें क्या ओपन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। तो इसके थ्रू भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जब भी कोई एप्लीकेशन की बात की जाती है तो उसको सेव करने के लिए कुछ न कुछ एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। ये हमने पहले भी देखा था कि चाहे कोई सी भी एप्लीकेशन हो आपकी, आपको उसको यूज करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसको जो एप्लीकेशन है आपकी उसको आपको सेव करने के लिए दो तरीके से हम उसका यूज करते हैं। दो किसी भी एप्लीकेशन का जो नेम है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक उसका होता है प्राइमरी नेम और एक उसका होता है सेकेंडरी नेम, जिसको एक्सटेंशन नेम कहते हैं। प्राइमरी नेम जो है वो यूजर के द्वारा डिसाइड किया जाता है दोस्तों, और जो सेकेंडरी नेम है वो किसके थ्रू उसका डिसाइड होता है, आपके सिस्टम के थ्रू। मतलब जिस टाइप की आपकी एप्लीकेशन है या जिस टाइप की आपकी फाइल है उसी अकॉर्डिंग उसका नेम दिया जाता है। यदि वो डॉक फाइल है तो डॉक तरीके का उसको एक्सटेंशन दिया जाएगा, एक्सेल फाइल है तो एक्सेल तरीके का एक्सटेंशन उसको दिया जाएगा। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ फाइल के ऊपर। जिस टाइप की फाइल है उसी टाइप का उसको एक्सटेंशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम बात जब भी देखते हैं कि अलग अलग जो फाइल्स है उनका सबका एक्सटेंशन अलग अलग होता है। डॉक फाइल को आप दूसरे एक्सटेंशन से नहीं सेव कर सकते हो। डॉक फाइल को सेव करने के लिए आपको डॉट या docx कमांड का ही एक्सटेंशन का ही यूज करना होगा। तो ये एक एक्सटेंशन बेसिकली शो करता है सिस्टम को, एक यूजर को, कि आपकी जो फाइल है वो किस टाइप की फाइल है। आप उसके एक्सटेंशन को देख के समझ जाओगे कि ये इस टाइप की फाइल है, एक्सेल की फाइल है या वर्ड की फाइल है या डॉक्यूमेंट पावर पॉइंट की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, किस तरीके की फाइल है। तो यहाँ पे जब हम पावर पॉइंट की कोई एक्सटेंशन की बात करते हैं, पावर पॉइंट के एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो इसका जो एक्सटेंशन है मतलब पावर पॉइंट की जो भी फाइल्स होगी वो किस एक्सटेंशन से होगी। एक्सटेंशन हमेशा पावर फाइल के एंड के में लगाया जाता है और इसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा पीपीटी डॉट पीपीटी आप कह सकते हो, या डॉट पीपीटीएक्स। ये इसका एक्सटेंशन होगा। डॉट पीपीटी या डॉट पीपीटीएक्स किसी भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन होता है। तो किसी भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल को सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ फाइल नेम के एट द एंड में या डॉट पीपीटी यूज करना पड़ेगा या डॉट पीपीटीएक्स यूज करना पड़ेगा। डॉट पीपीटी है वो हमें पता है कि 2003 से पहले वाले जो भी एप्लीकेशन थे उनमें यूज की जा रही है। और डॉट पीपीटीएक्स उसके बाद में जो भी आपके इसके वर्जन आए 2003 के बाद में उनमें यूज की जा रही है। तो मतलब लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो उसमें जो फाइल एक्सटेंशन जो यूज किया जा रहा है वो यूज किया जा रहा है आपका डॉट पीपीटीएक्स। क्या यूज किया जा रहा है, डॉट पीपीटीएक्स। अब माइक्रोसॉफ्ट फाइल की जब हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट फाइल के अंदर जो बेसिकली आपका कोई भी एक तरीके से जो डॉक्यूमेंट होता है या आप कह सकते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो भी फाइल बनती है उसको बेसिकली प्रेजेंटेशन कहा जाता है। प्रेजेंटेशन का मतलब कि जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो उसको डॉक फाइल बोलते हैं, आपके डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं। इसी तरीके से एक्सेल के अंदर कोई फाइल होती है तो उसको स्प्रेडशीट भी कहा जाता है।
तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जब हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो फाइल बनती है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो फाइल बनती है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन, या हम उसको बोल सकते हैं पीपीटी। क्या बोल सकते हैं? तो कोई भी जो फाइल है माइक्रोसॉफ्ट में उसको बोला जाता है पीपीटी। पीपीटी क्या होता है? बेसिकली आपकी जो फाइल्स है, जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको, वो ही पीपीटी है। कि जैसे कि हमने बोला कि वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट कहा जाता है, इस एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट की पावर पॉइंट की जो फाइल्स है उसको पीपीटी कहा जाता है या प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो पीपीटी का मतलब आपको समझ में आएगा कि पीपीटी के जो है वो किसे कहा जाता है, कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो फाइल बन रही है उसको हमने पीपीटी कहा गया। अब जैसे कि आपका हर एक पीपीटी, हर एक फाइल का जैसे बाय डिफॉल्ट नेम होता है। जैसे कि हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट डॉक वन होता है, एक्सेल सीट के अंदर जब हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो सीट वन, सीट टू, इस तरीके का नेम होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है, बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है वो क्या होगा आपका? प्रेजेंटेशन वन। क्या होगा? प्रेजेंटेशन वन बाय डिफॉल्ट किसी भी पीपीटी का टाइटल होता है, या एक तरीके से आप कह सकते हो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो फाइल है उसका बाय डिफॉल्ट जो नेम होगा, बाय डिफॉल्ट क्या नेम होगा? बाय डिफॉल्ट जो उसका नेम होता है वो होता है प्रेजेंटेशन वन। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो फाइल है उसका जो बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है वो क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो इसका नेम होता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन वन होता है। प्रेजेंटेशन वन इसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है आपका पीपीटी फाइल्स का जो नेम होता है। अब इन पीपीटी जो बहुत सारी फाइल्स जो मिलके बनी हुई होती है पीपीटी के अंदर, आप क्या करते हैं कि हमारे जो कंटेंट है उसको शो करने के लिए हम बहुत सारी फाइल्स बनाते हैं, बहुत सारी पीपीटीज बनाते हैं। और इन पीपीटीज को क्या नेम दिया जाता है? इन पीपीटीज को जो नेम दिया जाता है वो कहलाती है स्लाइड्स। क्या कहलाती है? स्लाइड्स। तो आप कह सकते हैं कि स्लाइड्स क्या कहलाती है? स्लाइड्स बेसिकली आपकी जो पीपीटीज है उनको हम स्लाइड्स कहते हैं। पीपीटी जो है उनको हम क्या कहते हैं? स्लाइड्स कहते हैं। तो स्लाइड्स का मतलब क्या हुआ कि जो पीपीटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो पीपीटी जो बना रहे हो आप किसी फाइल के अंदर, वो क्या होती है? स्लाइड्स का कलेक्शन होती है। किसका कलेक्शन होती है? स्लाइड्स का कलेक्शन होती है। तो एक पीपीटी में बहुत सारी हम स्लाइड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारी स्लाइड्स को क्या कर सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं। और एक पीपीटी जो है वो बहुत सारी स्लाइड्स से मिलकर बनी होती है, आपको हमने डिस्कस किया। अब इन सभी जो पीपीटी है, जो स्लाइड्स है, उनको एक फाइल में रखा जाता है जिसे हम प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन फाइल। तो प्रेजेंटेशन फाइल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? प्रेजेंटेशन फाइल का मतलब सिंपल सा ही हुआ कि कलेक्शन ऑफ, एक तरीके से जो प्रेजेंटेशन फाइल्स है, कलेक्शन ऑफ, आप कह सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स का जो कलेक्शन है उसको जिस फाइल में रखा जा रहा है उसको प्रेजेंटेशन फाइल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? प्रेजेंटेशन फाइल बोला जाता है। इसी के साथ साथ इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक्सेल या वर्ड के अंदर हमने देखा जो पेज होता है बाय डिफॉल्ट, वो जो स्लाइड का जो ओरिएंटेशन, पेज का जो ओरिएंटेशन होता है वो वर्ड और आपका एक्सेल के अंदर पोर्ट्रेट होता है। वर्ड और एक्सेल के अंदर कैसा होता है? पोर्ट्रेट होता है। मतलब वर्ड और एक्सेल के अंदर आपको जो पेजेज हैं वो वर्टिकली शो होते हैं, इस तरीके से शो होंगे। बट स्लाइड के अंदर, मतलब पावर पॉइंट के अंदर, आपका जो बाय डिफॉल्ट पेज पर ओरिएंटेशन होगा, इसके अंदर जो पेज का ओरिएंटेशन होगा वो कैसा होगा? वो लैंडस्केप होगा। तो पेज का ओरिएंटेशन कैसा होगा? लैंडस्केप होगा। मतलब जो आपको पेज दिखेगा वो इस फॉर्मेट में दिखेगा। ये आपका उसका ओरिएंटेशन होगा। आप कह सकते हो कि जो पेज का ओरिएंटेशन है वो कैसा होगा? लैंडस्केप होगा। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके बात हमने इसमें की आपके पावर पॉइंट के अंदर। अब पावर पॉइंट जो भी कोई स्लाइड होती है, पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है, हम उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? हम उसमें टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं, हम उसमें पिक्चर्स इंक्लूड कर सकते हैं, हम उसमें ऑडियो इंक्लूड कर सकते हैं, हम वीडियो इंक्लूड कर सकते हैं, हम एनिमेशन इंक्लूड कर सकते हैं, आदि कई सारी चीजें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो।
और ये जो पावर पॉइंट फाइल है वो आपको ओल्ड टाइप फाइल जैसे जेपीजी है आपकी, एमपीईजी है, इन सबको ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। इन सबको क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो जेपीजी, एमपीईजी, एमपी3, एमपी4 सब तरीके की फाइल्स को ये क्या करती है, सपोर्ट करती है आपकी फाइल। अब हम बात करते हैं कि जो स्लाइड के अंदर जो आप स्लाइड देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ, ये भी एक स्लाइड है जिसके थ्रू हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्लाइड के अंदर जहाँ पे हम पिक्चर्स या कोई भी टेक्स्ट या टेबल या कुछ भी इंक्लूड करते हैं उसको प्लेस होल्डर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं। तो स्लाइड के अंदर जो चीज जहाँ पे आप इंक्लूड करना चाह रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली उसको प्लेस होल्डर कहा जाता है। तो प्लेस होल्डर का मतलब क्या है कि जहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट या इमेज इंसर्ट करेंगे वो आपका प्लेस होल्डर कहलाएगी। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। अब हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स और क्या क्या जो इसके टैब्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। अब जो ये विंडो आपके सामने ओपन हो रही है ये एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो है जिसके अंदर आपको इसके जो भी सारे फीचर्स है वो विजिबल हो रहे हैं। तो अब हम इन फीचर्स की वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि जो आपको सबसे एंड के अंदर जो दिख रहा है, भाई ये जो आपके सामने सबसे पहले प्रेजेंट हो रही है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लाइड। इसको हम बोलते हैं स्लाइड। और इस स्लाइड के अंदर जो सबसे एंड में आपको दिख रहा है क्लिक एड टू नोट, ये आपका नोट पेन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं कि कोई भी जो भी स्लाइड होती है, जो भी स्लाइड होती है उसके बारे में जो भी नोट्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ आप लिख के बता सकते हैं। तो ये होता है आपका नोट पेन। इसी के साथ साथ यदि हम बात करें किसी भी प्रेजेंटेशन स्लाइड की, तो उसको इसी के साथ जो आपको ये जो स्लाइड्स यहाँ पे जो दिखती है, सेम स्लाइड्स ये जो यहाँ पे दिखती है आउटसाइड के अंदर, इसको हम बोलते हैं थंबनेल। इसको हम क्या बोलते हैं, थंबनेल्स बोला जाता है। तो थंबनेल्स का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंटेशन को जहाँ एक स्मॉल रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक स्लाइड को जहाँ स्मॉल रूप में प्रेजेंट किया जाता है उसको हम थंबनेल बोलते हैं। इसी के साथ साथ जो आपकी बात करें कि बाय डिफॉल्ट आपकी जो साइज होती है, मतलब एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर भी जो पावर पॉइंट स्लाइड को मिनिमम 10% और मैक्सिमम 40% जूम तक किया जा सकता है। हमने उसमें भी डिस्कस किया था कि जो मिनिमम जो होता है आपका 10% होता है और मैक्सिमम कितना होता है 400%। 400% तक आप किसी भी स्लाइड को क्या कर सकते हो, एक तरीके से उसको जूम कर सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ये होता है कि बाय डिफॉल्ट यदि आप किसी भी स्लाइड को जूम कर, बाय डिफॉल्ट जो उसकी साइज होती है, जूमिंग जो साइज होती है बाय डिफॉल्ट वो होती है आपकी 69%। कितनी होती है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि कोई भी जो स्लाइड है उसकी जो बाय डिफॉल्ट जो साइज होगी वो कितनी होगी, 69%। कितनी होगी दोस्तों, 69% उसकी साइज होगी। तो 69% बाय डिफॉल्ट आपकी उसकी साइज होती है। 69% तक आप एक तरीके से एक जूम विंडो पे वो विजिबल होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है कि जैसे कि आपकी बाय डिफॉल्ट साइज क्या होती है, आपकी जो स्लाइड की जो साइज है वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर होगा 69% बाय डिफॉल्ट उसकी साइज होती है। अब जैसे कि और जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर, एक्सेल के बारे में डिस्कस किया, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स थे। तो सेम यहाँ पे भी आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू टैब्स आपको मिलते हैं। तो आपने देखा होगा कि डिजाइन, एनिमेशन और स्लाइड शो ये 3 टैब एक्स्ट्रा है जो कि आपको वर्ड और एक्सेल में नहीं मिलते हैं। उनके फंक्शनलिटी के अलावा अकॉर्डिंग उनको दूसरे टैब असाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल, जो आपका फाइल टैब है उसके बारे में। इसको यहाँ पे सेम आपको वही ऑप्शंस मिलते हैं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसमें मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस न्यू का मिलता है। न्यू का मतलब क्या होता है, सिंपल सा जो न्यू है वो इसलिए यूज किया जाता है, कोई भी न्यू फाइल को ओपन करने के लिए किसका यूज करते हैं, न्यू का यूज करते हैं। इसी के साथ साथ न्यू के साथ साथ यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो सेव का, सेव एज का ये भी मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है सेम यहाँ पे ओपन का, यदि कोई भी स्लाइड ओपन करने के लिए जो यूज किए जाएंगे वो ओपन का होगा। सेव का ऑप्शन जो है वो बेसिकली किसके लिए यूज किया जाएगा, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का भी यूज कर सकते हो, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। ऐसे ही तरीके से सेव एज का यूज होगा, प्रिंट का यूज होगा। तो इन सभी का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो टैब्स हैं उनके बारे में, कि जो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट का जो टाइटल नेम है, इसको हम बोलते हैं टाइटल नेम। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल नेम। ये बेसिकली एमएस वर्ड के अंदर यदि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन 1 रहता है बाय डिफॉल्ट, बट हमने यहाँ पे जिसको दे रखा है एमएस वर्ड के, तो ये इसका टाइटल नेम है।
यही सेम जैसे अदर आपके डॉक और एक्सेल में रहता है क्विक एक्सेस टूल बार जिसको बोला जाता है, तो सेम यहाँ पे भी इसी को क्या बोला जाएगा, क्विक एक्सेस टूल बार इसको यहाँ पे बोला जाता है। ये फाइल टैब होती है। अब फाइल टैब के बाद में हम बात करते हैं होम टैब की। सबसे पहले होम टैब के अंदर जो सबसे ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो मिलते हैं क्लिपबोर्ड का, जहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड के अंदर वही सेम फीचर्स मिलेंगे। इसके अंदर कट पेस्ट कॉपी कमांड्स होती है, फॉर्मेट प्रिंटर्स होते हैं, जो कि सेम प्रोसेस होता है जो आपका वर्ड या एक्सेल सीट के अंदर होता है। अब इसके अंदर इसका जो नया टैब जो आपको मिलता है वो होता है स्लाइड का। होम के अंदर जो नया टैब मिलेगा वो मिलेगा आपको स्लाइड्स का, जो कि आपके वर्ड में नहीं होता है। स्लाइड्स का मतलब होता है कि न्यू स्लाइड को आपको यदि इंक्लूड करना है आपकी प्रेजेंटेशन फाइल के अंदर, तो ये कैसे इंक्लूड करोगे। तो यहाँ पे जो न्यू स्लाइड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स जिसको हम टेम्पलेट्स बोलते हैं या लेआउट बोलते हैं वो प्रेजेंट हो जाएंगे। आप जिस भी टाइप का लेआउट, आप जिस भी टाइप का स्लाइड इंक्लूड करना चाहते हो, जिस भी टाइप की स्लाइड इंक्लूड करना चाहते हो वो यहाँ से क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड्स को इंक्लूड करने के लिए यूज किया जाता है। डुप्लीकेट जो स्लाइड्स है उनके लिए यूज किया जाता है। आपका स्लाइड फॉर्म आउटलाइंस है, डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स में आप उसको यूज कर सकते हैं। ये होता है आपका न्यू स्लाइड्स का ऑप्शन। इसी के बाद में लेआउट में आपको डिफरेंट डिफरेंट लेआउट यहाँ पे दिख रहे हैं। रीसेट, आप रीसेट कर सकते हो कि कोई से भी पोजीशन साइज जो है फॉर्मेटिंग की है आपने, उसको वापस से उसी कंडीशन में आप देना चाह रहे हो तो वो यहाँ से रीसेट कर सकते हो। इसके अलावा डिलीट का ऑप्शन मिलता है आपको। डिलीट बेसिकली यूज किया जाता है रिमूव द स्लाइड। आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन में आपने कोई स्लाइड बनाई है और आप उसको चाहते हो कि रिमूव करना, तो वो किसके थ्रू होगा, आपका इस डिलीट से आप यदि क्लिक करोगे तो वो वहां से आपका स्लाइड है जो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। स्लाइड क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो रिमूव सिंपल सा है। रिमूव का मतलब, डिलीट का मतलब होता है सिंपल सा आपका रिमूव करना। उसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट आपका क्लिपबोर्ड आता है या नेक्स्ट जो रिबन आता है वो क्या करेगा, वो आपको कुछ जैसे स्पेशल टाइप्स के फ़ॉन्ट्स को सेट करने की परमिट करेगा। तो यहाँ पे आप जो तीसरा जो आता है आपका वो होता है फ़ॉन्ट। तीसरा जो रिबन होता है वो होता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट अभी जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। फ़ॉन्ट के अंदर आपको सबसे पहले जो मिलेगा वो मिलेगा फ़ॉन्ट हेडिंग। क्या मिलेगा, फ़ॉन्ट फेस या फ़ॉन्ट हेडिंग आप उसे बोल सकते हो। वो आपको यहाँ विजिबल होगा। उसके बाद में यहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारा जो फ़ॉन्ट है उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट है वो होगा फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज मतलब आपका जो फ़ॉन्ट है जो आपने लिखा है, जो आपका टेक्स्ट है उसकी साइज क्या होगी वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज के बाद में आपका जो है यहाँ पे जो मिनिमम जो फ़ॉन्ट साइज होता है वो आपका होता है 8 pt। कितना होता है, 8 पॉइंट होता है। और जो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज होता है वो होता है 96। वो कितना होता है, 96। तो यहाँ पे 8 से लेके 96 तक का होता है, आप ये देख सकते हैं। जबकि हमने उसमें देखा इसी के साथ साथ ये जो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, ये आपके फ़ॉन्ट साइज को सेलेक्ट करने के बाद में इंक्रीज करने के लिए मिल रहे हैं या डिक्रीज करने के लिए मिल रहे हैं। ये डिक्रीज करने के लिए मिल रहा है। आपकी जो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस से प्लस, आप इंक्रीमेंट ग्रेटर देन साइन के थ्रू इसको क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ऐसे ही कंट्रोल प्लस से प्लस लेस देन साइन से हम यदि प्रेस करते हैं तो भी हमारी जो फ़ॉन्ट की जो साइज है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक शॉर्टकट कमांड होती है किसी भी फ़ॉन्ट की साइज को इंक्रीज करने और डिक्रीज करने के लिए। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज के बाद में जो आता है आपका फ़ॉन्ट की जो किस टाइप से आप उसको दिखाएंगे कि सिलेक्टेड एरिया जो बोल्ड होगा, तो कंट्रोल प्लस बी के थ्रू जो आपके टेक्स्ट है उसको आप बोल्ड कर सकते हो। इसी के साथ साथ इटैलिक में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इटैलिक में भी आप कंट्रोल प्लस आई के थ्रू कर सकते हो। और अंडरलाइन आप देना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस यू के थ्रू आप अंडरलाइन दे सकते हो। और यदि आप स्ट्रेक थ्रू का यूज करना चाहते हो, मतलब कोई भी लाइन के थ्रू उसको कट करना चाहते हो, मिडिल सेलेक्टेड टेक्स्ट को यदि मिड में से आप काटना चाहते हो तो स्ट्रेक थ्रू के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, अपन काट सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो फ़ॉन्ट के अंदर जो रहेगा आपका टेक्स्ट शेडो रहेगा कि टेक्स्ट को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका शेडो किस तरीके से रहेगा, वो होगा आपका टेक्स्ट शेडो। यहाँ पे अब हम बात करते हैं स्पेसिंग की, कैरेक्टर स्पेसिंग की। कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब है कि दो टाइप में देना चाहते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे, आपके साइज मिलेगी कैरेक्टर्स के बीच में, कि आपके जो कैरेक्टर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज, मतलब उनके बीच के जो स्पेस है वो कैसी होगी, कैरेक्टर्स के बीच की स्पेस कैसी होगी, वो कैरेक्टर साइज के थ्रू आपको डिसाइड किया जाएगा।
अब यहाँ पे और जो ऑप्शन मिलते हैं आपको अपर केस लोअर केस के मिलते हैं कि आपका जो भी टेक्स्ट है आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, एक साथ सेलेक्ट करके अपर केस में कर सकते हैं, मतलब हर एक वर्ड कैपिटल में कर सकते हैं, स्मॉल में कर सकते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हैं, फर्स्ट जो वर्ड है वो टोंगल के रूप में केस यूज कर सकते हैं, सेंटेंस केस में यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसको डिफरेंट डिफरेंट जो व्यू है उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके। और यहाँ पे फिर एक और ऑप्शन मिलता है आपको फ़ॉन्ट कलर का, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी फ़ॉन्ट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। आप उसको ग्रीन, रेड, ब्लू जो भी है वो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं इसके अंदर। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको जो नेक्स्ट जो स्पेस होता है, किसी भी पावर पॉइंट पे जो स्पेस होता है, स्पेसिंग कैरेक्टर्स के मध्य, वो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिबन की, जो कि क्या होता है, पैराग्राफ होता है। नेक्स्ट रिबन क्या होता है, आपका पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ में क्या होता है दोस्तों, पैराग्राफ जो रिबन आप देख रहे हो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है पैराग्राफ। ये आपको बेसिकली यूज किया जा रहा है किसके लिए, आपके जो साइज है पैराग्राफ मतलब जो भी टेक्स्ट है उसको अलाइनमेंट को शो करने के लिए कि किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये होता है, सबसे पहले हम अलाइनमेंट की बात करते हैं। अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, बटन्स, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे कि यदि कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो उसको आप उसके मिडिल में लिख सकते हो, इसी तरीके से उसको आप इसमें लिख सकते हो। यदि मैं अलाइनमेंट राइट में करूंगा तो राइट में आ जाएगा, इसी तरीके से उसको यदि मैं लेफ्ट में करना चाहूंगा तो वो लेफ्ट में हो जाएगा, और जस्टिफाई करना चाहूंगा तो ये जस्टिफाई ये बीच में हो जाएगा। जस्टिफाई करके सभी से अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो जाएगा मिडिल। और तीन तरीके के अलाइनमेंट आपके यहाँ पे हुए, आपका लेफ्ट, राइट और मिडिल और जस्टिफाई। तो इसी तरीके से जो राइट के लिए हम कंट्रोल आर यूज करते हैं, और मिडिल के लिए वही कंट्रोल प्लस ई का यूज किया जाता है, और आपका लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल यूज किया जाता है, और जस्टिफाई के लिए आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस जे का यूज कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको एक और यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि आप जो भी स्लाइड है उसको दो कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि जो स्लाइड्स है उसका वन पार्ट और सेकंड पार्ट अलग अलग किया जाए, तो यहाँ कॉलम्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 जितने भी कॉलम्स होंगे वो यहाँ पे 3 कॉलम्स हो जाएंगे, इसमें 3 कॉलम्स में आप डिवाइड कर सकते हो। तो एक स्लाइड्स को भी आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ये तो था अलाइनमेंट और इसके बारे में। इसके बाद में इसमें जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं पैराग्राफ में वो मिलते हैं ब्लॉट्स और नंबरिंग के। आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हो किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को ब्लॉट के थ्रू या नंबरिंग के थ्रू, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं ब्लॉट और नंबरिंग के थ्रू। इसके साथ साथ यहाँ पे जो नंबरिंग करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक नंबरिंग आती रहे, तो वो आपको नंबरिंग से यहाँ पे उसको लिस्ट में नंबरिंग करके आप उसको सेट कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आप दो या दो से ज्यादा लाइंस के बीच में स्पेस डिफाइन कर सकते हो, कितना स्पेस उसमें आना चाहिए, 1 1.5 2.0 2.3.0, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पेस आप उसमें यूज कर सकते हो। डिफरेंट स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो टेक्स्ट डायरेक्शन है वो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलती है। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपको दिख रहा है, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, रोटेट होगी, आप इसको वर्टिकल, रोटेट, किसी भी तरीके से देख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने चेंज कर दिया है, तो ये आप इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हो। अलाइनमेंट टेक्स्ट का आप कर सकते हो कि जो टेक्स्ट है उसको मिड में कर सकते हैं। मतलब अभी तक हमने जो देखा था वो लेफ्ट और राइट का देखा था, अब टॉप से बॉटम का भी हम इसमें अलाइन जो टेक्स्ट है उसको हम कर सकते हैं। जो भी आपकी फाइल एक तरीके की स्लाइड है उसके आप मिडिल में देना चाहते हो, टॉप से या बॉटम से, वो आप इसमें कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको और भी कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। आप डिफरेंट डिफरेंट यदि क्लिप्स उसमें यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कि मैं यदि इस तरीके का रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इस तरीके की क्लिप आर्ट भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्लिप आर्ट्स आपको यूज करने की फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट लेआउट यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं कहूँ तो यहाँ पे आप इसको लेआउट में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया बेसिकली जो कुछ ऑपरेशंस होते हैं या कुछ टैब्स है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, उनके बारे में। तो आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, क्या उसका इंट्रोडक्शन है, ये सब कुछ इसके बारे में डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि उसको जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, उसको ओपन कैसे किया जाता है, रन कमांड के थ्रू कैसे ओपन किया जाता है, उसके होम टी में क्या क्या, होम टैब में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं,
होम टैब में हमने क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स और फॉन्ट्स और पैराग्राफ्स, रिबन्स की बात की। अब जो बाकी रिबन्स और बाकी टैब्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद।